नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 1.3 सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन को सॉल्व करने का। लेकिन पहले जो हमने पढ़े थे, आपने पहले क्लासों में पढ़े होंगे, वो लीनियर इक्वेशन जो होते हैं, क्योंकि इक्वेशन में हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, वो नेचुरल नंबर के थे। सो लीनियर इक्वेशन क्या होता है बेसिकली, अगर आपके पास ax जमा b इज इक्वल टू 0, ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन में कोई भी, अब इसी तरह ax जमा बी वाई इज इक्वल टू c, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। अब इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें 1 वेरिएबल है और इसमें 2 वेरिएबल है। इसी तरह ax जमा बी वाई जमा सी जे इज इक्वल टू 0, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है। इसमें भी एक्स वाई जी, तो इसका जो पावर होगा वो 1 होगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। जब इसका पावर 1 होता है तो हम इसको लीनियर इक्वेशन। और इधर ए बी सी क्या है, ए बी सी, ये सारे हमारे क्या है, ये नेचुरल नंबर है हमारे पास। कोई भी 1 2 3 4 5 6 या कोई भी नॉट ओनली नंबर बट रियल नंबर, आप कोई 2/3 भी हो सकता है इसी तरह, ठीक है। तो इसमें कोई भी नंबर हो सकता है। अब जो हमने नंबर लेना है इस चैप्टर में हमारे पास, वो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लेने हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स कि हमने a प्लस बी आयोटा की फॉर्म वाले नंबर लेने हैं। सो इससे पहले कि अब लीनियर इक्वेशन आपने समझ लिया कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है, कुछ एग्जाम्पल भी देखे लीनियर इक्वेशन कि लीनियर इक्वेशन क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये एक इक्वेशन है, x जमा 2y मसावी है 0। अब ये हमारे पास इक्वेशन है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक ही जो है वो 1 है, इधर 2 है, और ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। तो ये आप ग्राफ पर प्लॉट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास जो कोऑर्डिनेट होते हैं आपने पढ़े होंगे, ये x है और ये y है। तो इस पर इस तरह वैल्यू होते हैं 1 2 3, और इसी तरह -1 -2, और इसी तरह ऊपर 1 2 3, और इसी तरह नीचे -1 -2 अप टू n। तो आपने x, अब ये x की वैल्यू, फॉर एग्जांपल अगर x की वैल्यू इधर 3 है तो आपने इधर 3 लेना है। y की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 4 आ जाएगा, तो 3 और 4 ये पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह आप नेक्स्ट पॉइंट ले ले तो ये कुछ पॉइंट आपके पास आ जाएंगे, तो इस पे आपने ड्रा करना है। तो लीनियर इक्वेशन मींस ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। कोई भी इक्वेशन हो तो कोई इधर आ जाएगा, कोई उधर आ जाएगा, कोई किस तरह आ जाएगा, तो ये जो वैल्यू होते हैं वो इसकी पोजीशन को चेंज करते हैं, बाकी होगा स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम कहते हैं कि लीनियर इक्वेशन। इसको समझ है कि ये लीनियर इक्वेशन है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक अनदर है x² + y इज इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास x की पावर क्या आ गया, 1 से ग्रेटर देन हो गया, तो इसको हम कहते हैं कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसी तरह x³ 2x³ + y² इज इक्वल टू 0, ये भी हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसकी पावर 1 से ज़्यादा हो गया। तो हम जो पढ़ेंगे वो सारे वही पढ़ेंगे जिसमें वेरिएबल की पावर क्या होगी, जो एक्सपोनेंट होगा वो 1 होगा, मैक्सिमम वो 1 ही होगा, 1 के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि अगर इसकी हम स्क्वायर ले ले, x² + y², अब ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो शायद कुछ इस तरह बन जाए, ठीक है। या कि और था, ये तो मैंने एग्जांपल लिया, वैसे आप इसका ड्रा कर सकते हैं कि किस तरह इसका एग्जांपल आता है। तो वो कोई भी स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कोई टेढ़ा इस तरह लाइन आएगा। इसको हम कहते हैं नॉन लीनियर इक्वेशन। तो करंट जो हमारे कोर्स में है वो लीनियर इक्वेशन के बारे में है। अब जब लीनियर इक्वेशन एक से ज़्यादा हो, ठीक है, लीनियर इक्वेशन अगर हमारे पास 2 हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये आ गया x -2 x इज इक्वल टू -1, ये आ गया। इसी तरह -x आ गया, तो ये माइनस में भी हो सकता है, +2x इज इक्वल टू 3। अब ये दो इक्वेशन हैं। अब देखिए फर्स्ट, ये तो दोनों लीनियर हैं, ठीक। ये हमारे पास x नहीं, ये y, क्योंकि वेरिएबल चेंज हैं तो ये हमारे पास x नहीं हो सकते, दो वेरिएबल हैं हमारे पास, तो ये x y। अब ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन के दो इक्वेशन हैं। तो हमारे पास जब इक्वेशंस होते हैं, यानी दो होते हैं या दो से ज़्यादा होते हैं, तो उसका हम सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो अब सॉल्यूशन, या इसको हम जब दो या दो से ज़्यादा होते हैं तो इसको हम कहते हैं सिस्टम
सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ठीक, सिस्टम ऑफ, क्योंकि वो दो या दो से ज़्यादा होते हैं तो जो लाइन होते हैं स्टेट वो हमारे पास ज़्यादा होते हैं, सो इसको हम कहते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होते हैं या इसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन, साइमल्टेनियस मीन्स इसको हम साइमल्टेनियस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस, क्योंकि ये सारे एक ही ग्राफ में एट ए टाइम, साइमल्टेनियस मीन्स एक ही टाइम में, तो ये सारे एक ही टाइम में, जिस तरह हमारे पास ये एक आ गया, एक ये इक्वेशन आ गया स्ट्रेट लाइन का, दूसरा हमारे पास फॉर एग्जांपल ये आ गया, तो ये दोनों एट ए टाइम अकर हो रहे, इसलिए इसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं, ठीक है। सो कोई भी आप इक्वेशन ले लें स्ट्रेट लाइन का, तो उसको हम, तो इसके लिए हमारे पास जो सिस्टम होता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन LE मैं स्टार्ट लिखता हूँ, ये हमारे पास एक इनकंसिस्टेंट होता है, इनकंसिस्टेंट लीनियर जो इसका सलूशन होता है, ठीक है, और एक होता है कंसिस्टेंट। अब इसको समझे कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट में क्या फ़र्क होता है। जब भी हमारे पास कोई भी इक्वेशन हो, फॉर एग्जांपल हमारे पास दो लाइन का इक्वेशन हो, अगर वो दो स्ट्रेट लाइन इस तरह पैरेलल बने, पैरेलल मीन्स कि इनका जो ये फासला है, फॉर एग्जांपल ये अगर 2 cm है तो ये भी सेंटीमीटर है, तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, तो इट मीन्स कि ये दोनों लाइन जितने मर्जी आप वैल्यू दे दे लंबा करते जाए, ये कहाँ पर भी एक दो आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे, यानी एक दूसरे के ऊपर क्रॉस नहीं करेंगे, तो ये दोनों उसको हम क्या कहते हैं, पैरेलल, ठीक है, इसको हम पैरेलल लाइंस कहते हैं, पैरेलल लाइंस, लीनियर लाइंस। तो ये पैरेलल लाइंस, इसको हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों? क्योंकि इसका कोई सलूशन नहीं होता है, नो सलूशन। अब सलूशन क्या होता है, ठीक, सलूशन क्या होता है, इसको हम नो सलूशन, क्योंकि ये आपस में कहीं बार मिलते नहीं हैं, ठीक है, अगर मिल गए तो उसको हम कंसिस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये इसी को हम करते हैं, अब ये एक लाइन है और इसके ऊपर हमने ये लाइन क्रॉस किया, अब ये दोनों इधर पर क्रॉस करते हैं, तो ये इसका सलूशन आ गया, इस पॉइंट को हम कहते हैं। अब ये लाइन 1 एक लीनियर इक्वेशन है, ये लाइन लीनियर इक्वेशन नंबर 2 है, अगर इसका सलूशन फाइंड आउट करना है तो सलूशन मीन्स कि इसका ये जो क्रॉस पॉइंट है जहां पर ये मिलते हैं, क्योंकि ये दो पैरेलल है, ये आपस में मिलते नहीं है, इसलिए इसको हम इनकंसिस्टेंट कहते हैं, इसका नो सलूशन, इसका कोई सलूशन नहीं है, क्योंकि ये कहीं पर भी मिलते नहीं है। अब कंसिस्टेंट को आ जाए, कंसिस्टेंट में भी दो टाइप्स होते हैं। कंसिस्टेंट में ये है कि अगर हमारे पास जिस तरह मैंने अभी ड्रा किया था, ये एक लाइन है और दूसरा ये हमने ड्रा किया, तो ये एक पॉइंट पर मिलता है, तो इस सिस्टम को कहते हैं, ये फर्ज करे दो नहीं, अगर हमारे पास 3 भी हैं, अगर वो इससे क्रॉस करते हैं इसी पॉइंट से, तो हम इसको कहते हैं वन सॉल्यूशन, कि इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक ही सॉल्यूशन है। इसी तरह अगर दो लाइन हैं, एक लाइन ये है और दूसरा भी इसी लाइन के ऊपर है, ठीक है, ये एक दूसरे के ऊपर है दोनों लाइन, तो इसको हम कहते हैं मल्टीपल सॉल्यूशन या इन्फिनिटी सॉल्यूशन इसको कहते हैं, क्योंकि ये हर पॉइंट में आपस में मिलते हैं, तो इसका जितना मर्जी आप इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन को इस एक तरह हम लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन को, और इसको हम कहते हैं दोनों को, इसको भी कंसिस्टेंट, इसका वन सॉल्यूशन और इसका इन्फिनिटी सॉल्यूशन हम इसको कहते हैं मल्टीपल सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि अगर दो लाइन एक दूसरे के ऊपर हो तो उसका हर एक पॉइंट आपस में मिलता है, यानी वो एक दूसरे के ऊपर है, अगर एक जगह पर मिलते तो वन सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गए लीनियर इक्वेशन का। अब हम आते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की जानिब। कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारे पास PG प्लस QW इज इक्वल टू R। अब PQR हमारे क्या पास क्या है, PQR ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो ये वही है जिस तरह हमारे पास इधर 2 + 3 5 6 8 इस तरह वैल्यू थे, तो ये हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है इंस्टेड ऑफ नेचुरल नंबर या रियल नंबर।
और इस तरह हमारे पास अगर दो इक्वेशन हो जाए, फॉर एग्जांपल P1 Z प्लस Q1 W इज इक्वल टू R1, P2 Z प्लस Q2 W R2। अब ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स इक्वेशन हैं। अब इसी तरह हम इसका सलूशन फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये भी इस तरह की लाइन होंगी, दो लाइनें होंगी। अब हम देखते हैं कि इसकी लाइन किस तरह है, ये पैरेलल है या इसका सलूशन है, वन सलूशन है या मेनी सलूशन है। तो ये जो चैप्टर है इसमें हम सलूशन ऑफ इक्वेशन, सलूशन ऑफ इक्वेशन हम फाइंड काउंट करते हैं, बट किसके, कॉम्प्लेक्स नंबर के। तो ये हमारे पास जो एक्सरसाइज अभी है 1.3, इसमें हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। डिफरेंट तरीके हैं, पहले हम लीनियर को देखते हैं, इसके बाद जो हमारे पास क्वाड्रेटिक है वो नॉन लीनियर में आता है। ठीक है, तो हम पहले लीनियर इक्वेशन की सॉल्यूशन को करते हैं। हमारे पास है फैक्टर थ्योरम। ठीक है, फैक्टर थ्योरम को ज़रा समझे, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में फैक्टराइजेशन के जो क्वेश्चन हैं वो हम इसके थ्रू सॉल्व करते हैं। ये हमें थ्योरम दिया गया है, लेट पी ऑफ एक्स बी एनी पोलिनोमियल, कोई भी पोलिनोमियल है। ठीक, फॉर एग्जांपल हम कोई पोलिनोमियल ले लेते हैं कि इसमें कोई भी पोलिनोमियल मींस के उसमें जो डिग्री होती है 1 2 3। ठीक है, देन x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। तो ये जो हमारे पास पोलिनोमियल है उसका x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर होगा, इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। तो इसको समझने के लिए पहले हम कोई पोलिनोमियल, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पोलिनोमियल है p ऑफ z, फॉर एग्जांपल z ऑफ पावर 3 प्लस 5z स्क्वायर प्लस 19z माइनस 25। अब ये एक पोलिनोमियल है p ऑफ x। ठीक है, x की जगह हमने z लिखा क्योंकि ये हमारे पास z3 आ गया। ठीक है, इस तरह आप x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। सो देन x माइनस a, लेकिन ये आप याद रखें, अगर आपने इधर x लिखा तो इधर आप z माइनस a आपका फैक्टर होगा। ठीक, सो p ऑफ x या p ऑफ z इज इक्वल टू इफ एंड ओनली इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0। ये जो a है आपके पास 0। तो आपने इस तरह लेना है कि ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास p ऑफ x आ गया, p ऑफ z, इसको हम तब इक्वल कहेंगे कि हम p ऑफ z में कोई वैल्यू पुट करते हैं, इस तरह पुट करते हैं कि ये हमारे पास 0 के बराबर आ जाए। फॉर एग्जांपल अब ये देखिए हमारे पास 25 है, ये 19 है, इसकी जो कोएफिशिएंट हैं। अब अगर हम करते हैं कि p ऑफ 1, ठीक है, तो 1 मीन्स कि इसकी जगह हमने 1 पुट किया कि ये हमारे पास इसका फैक्टर है, तो इट मीन्स कि हमने क्या पुट कर दिया इसके पास, z इज इक्वल टू या z माइनस 1। तो x की जगह हमने लगेंगे z माइनस 1, या हम ये लिखते कि z इज इक्वल टू 1। अगर ये इसका रूट है, ठीक, अगर ये इसका रूट है तो ये p ऑफ 1 इस इक्वेशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इट मीन्स के ये जो इस से जो सॉल्व करेंगे तो ये 0 के बराबर आ जाएगा। किस तरह के, ये जो हमारे पास है इसमें 1 पुट करें, ये पावर 1 प्लस 5 z की जगह 1 पुट करें तो ये स्क्वायर प्लस 19 इंटू 1 माइनस 25। अगर इससे 0 आ जाता है तो इट मीन्स के जो z माइनस 1 है, ये x माइनस 1 था तो ये z इज इक्वल टू 1, यानी z की जगह हमने 1 पुट किया। ठीक है, क्योंकि ये z माइनस 1 किसके बराबर होता है, 0, ये जो हमने इधर लिखा है। सो ये 1 की पावर 3 ले ले तो ये 1 आ जाएगा, प्लस इसका भी 1 आ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, ये 19 तो ये 19 माइनस 25। अब इसको जमा करिए 20 और 25, सो 25 माइनस 25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0, क्योंकि ये हमने लिखा था कि ये अगर 0 के बराबर है, सो व्हाट इट मीन्स कि z इज इक्वल टू 1, मीन्स कि z माइनस 1 जो है ये इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर मीन्स कि जो हर तरह हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास 15 है
तो ये 5 इंटू 3 के बराबर होता है। 5 अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 15, तो ये 5 भी इसका फैक्टर है 15 का और 3 भी है। तो इस तरह ये जो हमारे पास आ गया, ये वाला, ये जो पोलिनोमियल आ गया z3 प्लस 5z² प्लस 19z माइनस 25, तो इसको अगर हम ले लें कि इसका एक जो है, जिस तरह ये 15 इधर है, तो इसका एक फैक्टर जो है वो z माइनस 1 हो गया। अब इसका दूसरा भी फैक्टर होगा कोई, जिस तरह हमने कहा कि इधर 3 है, तो वो आप मालूम कर सकते हैं। वो किस तरह मालूम कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल ये समझे कि इसके साथ जो हमारा है वो x है, तो आप क्या करेंगे, x को मालूम करने के लिए ये जो हमारा पोलिनोमियल है इस z पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। z 5z² प्लस 19z माइनस 25, इसको अगर हम z माइनस 1 पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास जो सेकंड फैक्टर है वो मालूम हो जाएगा। तो आपने किसी भी इस फार्मूले के तहत किसी पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। तो कोई एक इस तरह आप फैक्टर मालूम करें स्मॉल, इसमें पुट करें थ्रू फैक्टर थ्योरम, तो दूसरा आप इजी से मालूम कर सकते हैं। इसको कहते हैं फैक्टर थ्योरम। इसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करते हैं एक्सरसाइज 1.3 में, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा।